हीप सॉर्ट क्या होता है? ये वाला टॉपिक करना है हमने, हीप सॉर्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो सॉर्टिंग होती है वो बहुत अलग तरीके से होती है। ये बेसिकली बाइनरी ट्री का पार्ट है, बाइनरी ट्री का एक टाइप है, ठीक है। दैट इज अ हीप ट्री। हीप ट्री कैसे बनता है? लेट अस सपोज, मैं बुक वाला सेम टू सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके एलिमेंट्स है 44, 30, 50, 22, 60, 55, 77 और 55। लेट सपोज ये एलिमेंट्स है, रिपीट हो सकते हैं इसमें एलिमेंट्स वो। अब बाइनरी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर मैक्स हीप होता है, अगर हमने क्या बोला है मैक्स हीप, तो जैसे अगर मैं बोल दूंगा 40, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, मैक्स हीप का मतलब ऊपर जो एलिमेंट होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए नीचे से। बस ये प्रॉपर्टी है। जैसे 30 है, 10, 20 दोनों ज्यादा है, तो दैट इज अ मैक्स हीप। मैक्स हीप का मतलब सबसे ऊपर जो एलिमेंट होना चाहिए वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, और ये क्या होता है, नीचे एलिमेंट से वैल्यू कम होगी। बच्चे, दिस इज नॉट अ हीप ट्री। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है इसमें। तो अगर है ना, ये हीप ट्री नहीं होता। हीप ट्री अगर होगा तो ये होगा 10 और ये 15। दिस इज अ हीप ट्री, ठीक है। मैक्स ट्री की जैसे हीप ट्री है उसकी प्रॉपर्टी, अगर मैक्स हीप बोला मैंने, दो प्रॉपर्टीज होती है। पेरेंट की इंफॉर्मेशन, पेरेंट की इंफॉर्मेशन शुड बी ग्रेटर देन चाइल्ड, ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये होनी चाहिए, जो ट्री होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये हो गया, जैसे इसकी अगर 1 2 3 4 5 रेगुलर नंबरिंग होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने ये बोला था दिस इज अ कंप्लीट और नॉट इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री, ये जो ट्री है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसकी लोकेशन आएगी 1 2 3 4 5 है नहीं, 6 7, तो दैट इज इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ये होती है, द ट्री शुड बी कंप्लीट एंड द पेरेंट इन्फो शुड बी ग्रेटर देन द चाइल्ड इन्फो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ हीप ट्री, दैट इज कॉल्ड एज अ हीप ट्री। तो यहां तक ये जो बताया है मैंने, अभिषेक बच्चे क्लियर है? अभिषेक? यस सर। चलो, अब स्वर्णिम कौन है? स्वर्णिम? सर क्लियर है। अच्छा, अब हम एक चीज करेंगे, अब हम हीप ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज देखते हैं कैसे करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया था पीछे, तो वही एग्जांपल शायद कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं एक मिनट। अब हमने जो लिया था ये एग्जांपल, एक, अब मैं एक हीप ट्री बना रहा हूं और दैट शुड बी कंप्लीट आल्सो। अब इसको एग्जांपल ढंग से सुनेंगे, इंसर्शन कैसे होती है हीप ट्री। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आया? 44, ठीक है। 44, फिर कौन सा एलिमेंट आया? 30। 30 की इंफॉर्मेशन जो है वो जो है ज्यादा है कि नहीं है? 30 की इंफॉर्मेशन कम है, तो ये हमेशा लेफ्ट में लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम है। अब जो इंफॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पे फिल करनी है, तो 44, अब ये जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आएगी 50। 50 जो है यहाँ पे अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं अटैच। क्यों नहीं अटैच हो सकता? क्योंकि जो 44 है वो पेरेंट है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कम है 50 से, ठीक है। तो अब बच्चे ये चैट्स क्यों चल रही हैं? बच्चे चैट्स है ना, ट्राई करो कि मत चलाओ, लास्ट के 2 मिनट दे दूंगा आपको, जो लिखना हो वो लिख लेना, ठीक है, अभी मत लिखो। ये आ गया आपका, तो इसका मतलब 50 की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 50 की पोजीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे ये ऊपर होना चाहिए था और ये नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर जो आना चाहिए आपका ये आना चाहिए 50, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे आपका 44, ठीक है। अब उसके बाद आया 22, जिस इंफॉर्मेशन को पुट करना, वो कहाँ पे जाएगा? इस पोजीशन पे जाएगा 22। अब इस पोजीशन पे जाने का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 30 से कम है, ठीक है।
अब बारी आई किसकी, 60 की, 60 की बारी आई। 60 अगर यहाँ पे डालते हैं हम तो ये ऐसे आएगा, बट इट कांट बी इंसर्टेड। अब आपने पेरेंट को देखा 30 को, 30 की जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा है कम है, तो आपका पहले सबसे पहले तो ये हो जाना चाहिए 50, फिर यहाँ पे अभी इसकी पोजीशन एक्चुअल नहीं आई है इसलिए 60, और ये आपका 30 ऐसा कुछ, और ये आपका 22 ऐसा, और यहाँ पे 44। ठीक है, अब 50 किससे कंपेयर होगा बच्चे, 60 से कंपेयर होगा। 60 50 से कंपेयर हुआ तो इन दोनों को भी क्या करना है, स्वैप करना है, ऑब्वियस सी बात है। बट साथ में ये भी देखना है 60 जो है 44 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, अब ये देखते हैं, एक बार देखते हैं कि आंसर ये आना चाहिए आपके पास 60, और फिर यहाँ पे आना चाहिए 50, और ये आना चाहिए 22, और ये आना चाहिए 30, और ये आना चाहिए आपका 44। इसमें किसी को डाउट है बच्चे अभी तक? नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब उसके बाद आपका जो एलिमेंट आया वो कौन सा आया, 77। 77 कहाँ पे आएगा, 77 यहाँ आना चाहिए, बट ये जो है ये नहीं आ सकता। क्यों, पहले इन दोनों के बीच में क्या होगी, चेंजेस होंगे, स्वैपिंग होगी। तो बेसिकली 60, 50, 22, उसके बाद 30, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 77, और यहाँ पे आपका 44। ठीक है, बट यहाँ पे भी आपकी इंटरचेंज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कत है। ऊपर क्या आ गया 77, और इसको भी कंपेयर कर लिया। ठीक है, 77, और आपका कितना आया 50, और फिर क्या आया 60, यहाँ पे आया 44, यहाँ पे आया 22, और यहाँ पे आया 30। ठीक है, ये आ गया। अब उसी तरह एक और देख लेते हैं लास्ट वाला कि हमारे पास क्या आएगा। जैसे हमारा एलिमेंट कौन सा आया 55। अब 55 कहाँ पे जाना है बच्चे, यहाँ पे, ये कहाँ पर, यहाँ पर, यहीं पे चला जाएगा सीधा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑल्सो। और ये जो है ऊपर वाले नोड की पेरेंट की इंफॉर्मेशन हमेशा नीचे वाले से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब लेट सपोज कि मेरे हिसाब से यहाँ तक बात क्लियर है सबको। पहले अरे 50 को 77 से कंपेयर क्यों कराया, 50 को 77 से कंपेयर क्यों कराया थर्ड वाले? बच्चे लेट सपोज अगर 50 को 77 से कंपेयर नहीं कराता, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको कंपेयर नहीं कराता है ना, तो लेट सपोज अगर 50 की वैल्यू होती 80, और यहाँ पे आपकी वैल्यू होती ये क्या होता है 90, नहीं सॉरी, और ये वाली वैल्यू अगर मैं रखता हूँ कोई 85 नहीं 75, और नहीं, चलो बच्चे अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, अभी नहीं बोल सकता क्यों कंपेयर कराया, अभी छोड़ दो, अभी कंपेयर नहीं कराया, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो यहां तक बात समझ आ गई है ना? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। अब हमने इंसर्ट करना है। जो एरे था वो तो आपका एलिमेंट्स का एरे था, जैसे जिसमें एलिमेंट्स थे 44, 30, 50, उसके बाद 22, उसके बाद 60, उसके बाद 55, 77 और 55, ये एरे के एलिमेंट्स थे। ठीक है, ये मैंने अभी छेड़े नहीं, अच्छा मैंने लास्ट एलिमेंट लिया नहीं था, ये हटा दे। ठीक है, अब ए के जो एलिमेंट्स लिए नहीं है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है। ये एरे था इनपुट, और एक आइटम था जिसे आपको इंसर्ट करना, आइटम दैट हैज टू बी इंसर्ट। लेट द आइटम बी 20, हमने बोला 55 ही आपको इंसर्ट कर। ठीक है, तो आइटम गिवन होगा, ट्री गिवन होगा, इसको ए की जगह मैं इसका नाम दे रहा हूँ ट्री। तो दो तीन चीजें इनपुट होगी इंसर्ट हीप के अंदर, एक तो ट्री, ट्री जो है वो एरे है यही वाला। दूसरी चीज एन, एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स, और एक आइटम जो आपने इनपुट करना है। ठीक है, यही होगा। अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चे, इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए एन की वैल्यू n+1 हो जानी चाहिए। यहाँ पे n कितना है
जैसे 7 है तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जानी चाहिए, अगर n की वैल्यू इनिशियली 7 है तो n की वैल्यू 8 हो जानी चाहिए, हीप के अंदर 8, एक 8 वैल्यूज हो जानी चाहिए। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बच्चे? अभिषेक, ठीक है। Yes, sir. तो हमने यस सर। हमने बोला, हाँ, तो हमने बोला n की वैल्यू n+1 हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं कि मेरे को जो n की वैल्यू n+1 हो गई, इसका मतलब मैंने जो एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, ये जैसे ये था, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर एलिमेंट इंसर्ट कर दिया यानी ये फोर्थ पोजीशन, अब ये हम पॉइंट कर रहे हैं इसको फोर्थ को, इसको हम किसी और चीज से n को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे लगेगा कि यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, ये चेक करना है हमें। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक पॉइंटर बना लिया जो n के बराबर है, इसको चलाएंगे, पॉइंटर इक्वल्स टू n। और पेरेंट क्या होगा बच्चे इसका, कोई बता सकता है? पेरेंट 4 का पेरेंट क्या था 2, 2 का पेरेंट 1, ठीक है। अब हमने बोला जब तक पॉइंटर की वैल्यू किससे कम ना हो जाए, पॉइंटर की वैल्यू लेस देन 1 ना हो जाए, वाइल पॉइंटर इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 1। देखते हैं, अब हमने चेक किया इफ पेरेंट इज इक्वल्स टू कितना, पेरेंट इज इक्वल्स टू पॉइंटर डिवाइडेड बाय 2। ये बात सबको समझ आई है, पॉइंटर डिवाइड बाय 2 क्यों लिया है? ये देख लो बच्चे, अगर नहीं समझ आई है तो हम पहले वाले एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला था कि 1 2, मैं लोकेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे 7, तो 7 का पेरेंट क्या है 3, तो 7 डिवाइड बाय 2 किया और इसका इंटीजर पार्ट अगर ले लिया तो आंसर है 3, पेरेंट ये होगा। 6 का भी पेरेंट क्या है 2, 6 डिवाइड बाय 2 जो आया आंसर क्या आया 3। ये बात समझ आ रही है? 3 का पेरेंट कौन है 1, वो 3 डिवाइड बाय 2 कर, ठीक है। तो ये हमने ये पॉइंटर बना लिया, पेरेंट इज इक्वल टू पॉइंटर डिवाइड बाय 2। तो पेरेंट अगर पॉइंटर डिवाइड बाय 2 है, अब पेरेंट ट्री का पेरेंट अगर मैंने बोला, अब मैंने चेक करना है इफ ट्री जो एरे है उसका पेरेंट, पेरेंट मतलब उससे ऊपर वाली नोड, ट्री का पेरेंट ऊपर वाली नोड की इंफॉर्मेशन या तो क्या होगी, आइटम से जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी, ठीक है। अगर मैंने बोला ये इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आइटम है, अगर मैंने क्या बोला इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आइटम अगर है, तो हम क्या करेंगे, कोई बताएगा, बोलो बच्चे, कोई बता सकता है क्या करेंगे? हाँ बोलो, सही बोल रहे थे, स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे। चलो हम ऐसा बोल दें कि जैसे अगर वैल्यू ज्यादा थी ट्री पेरेंट, मतलब ट्री पेरेंट की वैल्यू आइटम से ज्यादा थी, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सोच के देखो। देखो बच्चे एक एग्जांपल लिया, देखो हमने पीछे वाला एग्जांपल जा रहे हैं। मैंने ये बोला यहाँ पे ट्री पेरेंट की वैल्यू आइटम से, ट्री पेरेंट क्या, अगर जैसे मैंने 60 सॉरी मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। बच्चे एक बारी मैं 3 केसेस यहाँ पे ही ले रहा हूँ, यहीं पे देखते हैं। अगर मैंने ये बोला, यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट किया था 44, फिर आपका जो ये कहता, ये अगर एक एलिमेंट लेते हैं 22, एक एलिमेंट ले लेते हैं 32, अब यहाँ पे इंसर्ट करना, यहाँ पे 10 आती है, जो 10 ये जो है ट्री ऑफ क्या होगा, पॉइंटर, पॉइंटर जो है वो किसके बराबर है 4 के बराबर, और ये है ट्री ऑफ पेरेंट, ये क्या है पेरेंट, ठीक है। आप नहीं सॉरी, इसको ट्री ऑफ पॉइंटर मत बोलो, इसको आप आइटम बोलो, आइटम की वैल्यू कितनी है 10, और पॉइंटर आपका ये था, पेरेंट आपका 2। अब ट्री ऑफ पेरेंट जो है
ट्री ऑफ पेरेंट जो है वो आइटम से जो है वो क्या है, बड़ा है। तो 10 की पोजीशन ठीक है कि नहीं है ये? ठीक है सर। है ना? तो इसका मतलब ट्री ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर जो है वो 4 है, इज इक्वल्स टू आइटम। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसमें, एल्गोरिथम में लिखना चाहिए हमने कि ट्री ऑफ पॉइंटर इज इक्वल्स टू आइटम। ठीक है कि नहीं? और रिटर्न कर, खत्म हो गया ना ये? हाँ जी सर। हाँ, अब दो केसेस अराइज होंगे। अब अगर ये सोचते हैं हम कि ट्री ऑफ पेरेंट, ट्री ऑफ पेरेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आइटम था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू था, तब अगर लेस देन होगा तो क्या होगा? लेस देन होगा तो क्या होगा? स्वैप करेंगे सर। स्वैप करेंगे, मगर स्वैप तो नहीं करेंगे ना। स्वैप तो तब तक करते रहना जब तक वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू आइटम होगा। यस है ना? तो स्वैप नहीं करना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए, अब एक बार पीछे देखते हैं दोबारा से कि अगर हमें देख, एक एग्जांपल ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट सपोज इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंटर 4 लिखा था, आइटम की वैल्यू यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आइटम की वैल्यू मैं आपकी इंसर्ट कराता हूँ 60। ठीक है, आइटम इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब जो आपका केस ये वाला था, ट्री ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन आइटम, अब जो केस हो गया ट्री ऑफ पेरेंट इज लेस देन आइटम, हाँ कि नहीं? ट्री ऑफ पेरेंट कितना है 22, आइटम कितना है 60, ये लेस हो गया। ठीक है, तो हमारा ये वाला केस भी हट गया। अब मेरे को क्या करना चाहिए था बच्चे, कोई बताएगा क्या करना चाहिए? 60 और 22 को क्या करना है? 22 को नीचे लेके आना है, स्वैप 22 को नीचे लेके आना है। सर हमें इससे 22 पहले को उसका पेरेंट नहीं चेक करना चाहिए, मतलब 22 के ऊपर जो 44 है उससे भी चेक कर बच्चे लेना चाहिए। 44 के, एक मिनट, 44 के ऊपर भी पेरेंट होगा फिर तो सर जब तक एक मिनट, जब तक करना है, अभी एक मिनट रुक जाते हैं। 22 को नीचे लाना है, ये कंफर्म्ड बात है। यस सर। तो हम ये लिखते हैं ट्री ऑफ पॉइंटर जो पॉइंटर 4 के बराबर है इज इक्वल्स टू ट्री ऑफ पेरेंट। ट्वेंटी टू नीचे आ गया। यस सर। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब ट्री ऑफ पॉइंटर इज इक्वल्स टू ट्री ऑफ पेरेंट के बाद क्या करना चाहिए? और पॉइंटर को किसके बराबर बना देना चाहिए? पॉइंटर किसके बराबर? अब देखो, अगर अगर एग्जांपल हुआ ये 44 और ये जो हुआ 60 और ये हो गया 22 और ये हो गया आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 32। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंटर इसको मार्क करना चाहिए कि नहीं? पॉइंटर इज इक्वल्स टू पेरेंट डिवाइड बाय 2 कर दूं तो, पॉइंटर इक्वल टू पेरेंट अगर कर दूं तो क्या हो गया? मार्क इसको कर रहा है ना, और फिर ये कंपेयर कर दूं इसके पेरेंट से। यस सर। बच्चे, बहुत बच्चों को शायद क्लियर नहीं हुआ, एक बारी बच्चे दिग्विजय। यस सर। हाँ, क्लियर हुआ है? हाँ जी सर। हल्का सा कि पूरा क्लियर हो गया ढंग से? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को यहाँ पे कि जितना पेरेंट अगर हम इसको 22 को ले रहे हैं पहले, हाँ, तो फिर उसी मतलब अभी आपने कहा है कि हमें डिवाइड बाय 2 करके पेरेंट में स्टोर करना है पॉइंटर को। एक मैंने दोबारा से, अच्छा दूसरे पेज पे जाते हैं। व्यू ऑल, ठीक। अब देखो ये वाला स्टेप तो मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया है ना? यस सर। ठीक है, अभी इसके बाद अभी हम लिखते हैं, इसको हम रन करा के देखेंगे, शायद इसको रन करा के देखेंगे तभी शायद समझ आएगा। अब मैंने यहाँ पे बोला
मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर इसके अलावा एल्स वाला केस है तो हम बोलते हैं यहाँ पे ट्री ऑफ, मैंने इसको बोला ट्री ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर वाला कौन सा होगा, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला, इज इक्वल्स टू ट्री ऑफ पेरेंट। ट्री ऑफ पेरेंट मैंने बेसिकली बस एक नोड को नीचे मूव करा दिया, जो 22 वाला नोड था उसको नीचे मूव करा दिया, यहां तक ये काम किया। अब मुझे उसके ऊपर भी चेकिंग करनी है ना, उसके ऊपर भी चेकिंग करनी है, तो पॉइंटर किसके बराबर हो जाए, पेरेंट के बराबर हो जाए। आइटम की वैल्यू वही रही 60 जो भी थी, ठीक है। ठीक है सर। और ये क्या होता है यहाँ पे, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। एक बारी मैं इसका एक एग्जांपल, अभी थोड़ा सा कुछ और भी रह गया इसमें, अभी मैं यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर करना चाहता हूँ। देखो बच्चे, एक एग्जांपल यहीं से चलाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा बच्चे, अगर कोई डाउट हो तो बोलना। देखो बच्चे, ओके। मैंने यहाँ पे एक ट्री बना लिया 22 10 और यहाँ पे 16, ठीक है बच्चे। अब मैंने एक आइटम इंसर्ट करना है, दैट इज 15। हाँ 15 यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है, कोई बताएगा? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता। तो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। Yes, ऊपर sir. वाला केस क्लियर था। अगर 15 था, 15 इसका मतलब ये अभी जो हमारे पास यहाँ पे अगर केस जो है यहाँ के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से, जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है बच्चे, कोई बताएगा? 4 को। पेरेंट जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? 2 को। हाँ 2। यस सर। ठीक है। अब ट्री ऑफ पॉइंटर कितना है, ट्री ऑफ पॉइंटर इसके हिसाब से ट्री ऑफ पॉइंटर मतलब ट्री ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ट्री ऑफ पेरेंट। ट्री ऑफ पेरेंट, पेरेंट मतलब ट्री ऑफ 2, ये लिखा है मैंने। हाँ अगर ट्री ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन आइटम है, ट्री ऑफ मैंने इफ ट्री ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन आइटम, ठीक है, यही था ना। अब ट्री ऑफ पेरेंट जो है वो कितना है बच्चे, बोलोगे? ट्री ऑफ पेरेंट, ट्री ऑफ पेरेंट जो है वो 10 है, yes, और sir. आइटम जो है वो 15 है, ठीक है। तो ये ग्रेटर नहीं है, लेस देन है, तभी हम किस में गए, इसमें, इस लाइन, इसके अंदर गए। अब 10 इज लेस देन 15, तो ट्री ऑफ 4 इज इक्वल टू ट्री ऑफ 2। ट्री ऑफ 4 इज इक्वल टू ट्री ऑफ 2 से क्या आ जाएगा, 22 15, और यहाँ पे आपको ट्री ऑफ, अभी 15 ऊपर कॉपी नहीं हुआ, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। ट्री ऑफ 4, ट्री ऑफ 4 कितना हुआ आपका, ये हो गया 10 के बराबर। हाँ यस सर। और जो पॉइंटर हो गया, पॉइंटर किसको मार्क कर गया, 2 को मार्क कर गया, क्योंकि अब इसको चेक करना है 15 को कि ये ऊपर वाले से बड़ा है कि छोटा है। अब ऊपर वाले से अगर कंपेयर किया तो कौन से, किस जगह गया, यहाँ पे रिटर्न 1 आया, एल्गोरिथम खत्म हो गया। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, थोड़ा बहुत शायद मेरे को लगता है डाउट आ रहे हैं, बट ट्राइंग टू मेक क्लियर कि कैसी चीजें होंगी। अब अगर कोई बच्चे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बच्चे, मैंने जो आइटम इंसर्ट करना था, लेट इट बी 60, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन बढ़ी है। अब मेरे को पॉइंटर की वैल्यू क्या है आपकी, 4, पेरेंट की वैल्यू क्या है आपकी, 2। अब ट्री ऑफ पेरेंट कितना है, ट्री ऑफ पेरेंट इज इक्वल्स टू कितना, ट्री ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और ट्री ऑफ पॉइंटर कितना है, 60, ठीक है। अब 60 जो है वो अब क्या करना चाहिए हमें, इसका कंपेयर किया हमने, ट्री ऑफ पेरेंट 10 है, इज लेस देन ट्री ऑफ पॉइंटर 60। तो बेसिकली इस लॉजिक में गए थे,
तो मैंने क्या बोला था, जो आपका आउटपुट आया ट्री ऑफ पॉइंटर, यानी ट्री ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर इज 4, 4 इज इक्वल्स टू ट्री ऑफ पेरेंट, ट्री ऑफ पेरेंट मतलब 10, ट्री ऑफ पेरेंट मतलब 10, यही हुआ। यानी इसका आउटपुट जो आया आपके पास 22, अभी इसके अंदर कुछ नहीं, वो 10 का 10 ही रहेगा, 16, और यहाँ पे आपका कितना आ गया 10, और यहाँ पे भी बेसिकली 10 ही रहा, अभी उसको चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। अब मैंने किसको लेके आ गया, अब इसके बाद वाला जो स्टेप लिखा था मैंने, पॉइंटर इज इक्वल टू, आपने लिखा पेरेंट, पेरेंट मतलब 2 हो गया, हाँ, पॉइंटर इक्वल टू 2। अब लूप के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया, पेरेंट जो हो गया वो बच्चे कितना हो गया, पॉइंटर डिवाइड बाय 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे ट्री ऑफ, अब आपने कंपेयर किया किसको, ट्री ऑफ पेरेंट, ट्री ऑफ पेरेंट, पेरेंट मतलब 1, आइटम से, आइटम कितना है 60, ट्री ऑफ 1 कितना है 22, आइटम कितना है आपका, आइटम कितना है आपका 60, ठीक है। 60 को कंपेयर किया, 60 जो है ट्री ऑफ 1 कितना, ट्री ऑफ 1 कितना 22, सॉरी 60 इज ग्रेटर देन 22। अभी भी आपने क्या करना है, जल्दी बोलो, आपको ऊपर ही जाना है, ठीक है ना। इसको 22 को नीचे शिफ्ट करना है, 22 को नीचे कैसे शिफ्ट करेंगे, ट्री ऑफ पॉइंटर, ट्री ऑफ इस लाइन से ट्री ऑफ पॉइंटर, ट्री ऑफ पॉइंटर कितना, ट्री ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर कितना है आपका 2 इज इक्वल टू ट्री ऑफ पेरेंट, पेरेंट मतलब 22। यानी आपका जो लॉजिक आया अभी तक वो ऐसे आया, ऊपर खाली है, नीचे 22 है, ऊपर भी 22 ही है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे आपका 16 है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अब इस 22 की जगह क्या पुट करना है? हाँ बोलो सर। जब हमने पहली बार 10 को नीचे स्विच करवाया था सर, उसके बाद हमारा पॉइंटर 2 कैसे हो रहा है? पॉइंटर 2 कैसे हो रहा है, मैंने नीचे यहाँ पे एक लाइन देखो, पॉइंटर इक्वल्स टू पेरेंट लिखा हुआ है, यस सर, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब चलो चलो, अब लास्ट में मेरे को क्या लिखना चाहिए था, आप बताओगे बच्चे, ये पूरा प्रोग्राम 22 की जगह क्या लिखना चाहिए था, 60? यस सर, 60 लिखना चाहिए था ना, मगर ये एल्गोरिथम लिखेगा, ये एल्गोरिथम लिखेगा, कंडीशन डालनी पड़ेगी सर, इफ पेरेंट इक्वल टू 1 की, इफ पेरेंट इक्वल्स टू 1 की, चलो अब वही कंडीशन इसी के अंदर डाल दें। यस सर, इसी के अंदर डाल देते हैं, चलो। तो वैसे बाहर भी डाल सकते थे, बट इसके अंदर जब सबको समझ आ रहा है तो उसी तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पे बोला इफ, क्या बोला बच्चे आपने, इफ पेरेंट इक्वल टू 1 इक्वल्स टू पॉइंटर इक्वल टू 1 सर, पॉइंटर, वेरी गुड, ठीक है, पॉइंटर इक्वल्स टू 1, देन ट्री ऑफ पॉइंटर इक्वल टू हाइट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू 1 कर दूं, ऊपर मार्क किया मैंने, अभी लूप के अंदर जाएगा ना, और यहाँ पे रिटर्न कर दूं, और यहाँ पे, अब ये पूरा एल्गोरिथम हुआ, मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से समझाने की